हे गाइस, यू ऑल आर वेलकम ऑन डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी यूट्यूब चैनल। गाइस, हम आज बात करने वाले हैं इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। ठीक है, ये जो हमारा सीरीज़ है वो सीएपीएफ और एसएसबी दोनों के लिए जो है वो वैल्यूएबल होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को जो है वो पूरा ज़रूर वॉच करिएगा। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। इंट्रोडक्शन से देखते हैं। एम द कोरोना वायरस पैंडेमिक सेवरल कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड रीस्टोर्ड टू लॉकडाउन टू फ्लैटन द कर्व ऑफ इन्फेक्शन। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि जो हमारी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड है उसने कोविड-19 का जो ग्राफ है, जो ऐसे ग्राफ बढ़ता जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं कम करने के लिए क्या किया हमारे ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ने? लॉकडाउन जो है उसको ला करके लॉकडाउन ला करके उन्होंने क्या किया कि इसे रोकने का प्रयास किया। अब लॉकडाउन से तो रुकेगी नहीं, ये हमको पता है, लेकिन लॉकडाउन लगाया गया। क्यों लगाया गया इसको भी देख लेते हैं। लॉकडाउन लगाने का फ़ायदा ये हुआ कि हमें एक टाइम मिल गया। ठीक है, हमें क्या मिल गया? एक टाइम मिल गया जिसमें हम अपने बोल सकते हो कि जो हेल्थ सेक्टर है, ठीक है, जो हेल्थ सेक्टर है उसको हमने एक तरीके से डेवलप कर लिया ताकि जो हमारा नुकसान हो, ठीक है, वो कम से कम हो। इसलिए हमने जो है वो लॉकडाउन को इम्पोज किया था, रिस्टोर किया था। किस लिए? तो फ्लैटन द कर्व ऑफ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन है वो कम फैले, इसके लिए किया था। दूसरा पॉइंट क्या है? दिस लॉकडाउन मीन्स confining millions of citizens of their home, shutting down businesses and seizing almost the economic activities। अब इस जो लॉकडाउन लगाया गया था, इस लॉकडाउन का इम्पैक्ट क्या पड़ा वो देख लेते हैं। तो ये जब लॉकडाउन लगा दिया गया तो इससे हमारा क्या हुआ कि जो मिलियन ऑफ सिटीजन्स थे, ठीक है, जितने लोग थे मिलियंस ऑफ सिटीजन, वो अपने घरों में हो गए पैक। जो भी हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां चला करती थी, जो बिजनेसेस रन हुआ करते थे, वो भी हो गए शट डाउन। और जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुआ करती थी उसको बिल्कुल ना के बराबर बोलो तो मतलब वो बिल्कुल सीज हो गई। ठीक है, अब आगे क्या होता है इसका इम्पैक्ट हम देखते हैं। तो इम्पैक्ट ऑन टूरिज्म, सबसे पहला इम्पैक्ट जो पड़ा वो तो टूरिज्म पे ही पड़ा। कैसे पड़ा देखते हैं। ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक वन ऑफ द मोस्ट अफेक्टेड सेक्टर इज टूरिज्म। अगर हम कोविड-19 के संदर्भ में बात करें, कोविड-19 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो जो सबसे ज़्यादा अफेक्टिव सेक्टर्स हैं उनमें से एक जो सेक्टर है वो कौन सा है? हमारा टूरिज्म सेक्टर भी हो जाता है। पीपल हु लव ट्रेवल टू वन कंट्री टू अनदर कंट्री बट ड्यू टू लॉकडाउन एंड पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 दे कांट ट्रेवल। अब जो लोग क्या होते हैं, एक देश से दूसरे देश घूमने के शौकीन होते हैं, या फिर उनका बोल सकते हो कि मतलब घूमने में उन्हें अच्छा लगता है, एक देश से दूसरे देश वो जाते हैं, घूमते हैं, वो क्या कर सके, वो इस पैंडेमिक ऑफ कोविड-19 में ट्रैवल नहीं कर सके। अब भाई ट्रैवल नहीं कर सके तो हमें क्या दिक्कत तो उनको होनी चाहिए, ऐसी नहीं है, हम देखेंगे क्या दिक्कत होगी। ठीक है, तो जो लोग भी घूमना चाहते थे एक देश से दूसरे देश में, वो लोग घूम नहीं पाए। क्यों नहीं घूम पाए? तो ड्यू टू पैंडेमिक ऑफ कोविड-19। ठीक है, एट दिस रिजल्ट, अब इसका परिणाम क्या हुआ? दोज कंट्रीज हु मेजर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म। अब जो कंट्री जो अधिकतम किस पे डिपेंडेंट हुआ करती थी, अधिकतम जो डिपेंडेंट थी वो थी टूरिज्म पे ही। मतलब कि उनके वहाँ टूरिस्ट आते थे, उनसे उनकी इनकम काफ़ी अच्छी हो जाती थी। तो जो मोस्टली डिपेंडेंट होते थे टूरिज्म पे, दिस इकोनॉमी वॉज इन द वेरी रोस्ट कंडीशन। अब उनकी उन कंट्री की जो हालत है, इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो क्या हो गई? बहुत ज़्यादा खराब भी हो गई। ठीक है, जैसा कि एक एग्जाम्पल है हमारे पास, हम समझ सकते हैं उससे। एज एग्जाम्पल श्रीलंका। अब श्रीलंका में पैसा ज़्यादा कहाँ से आता है? ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि श्रीलंका पूरी की पूरी जो डिपेंडेंट है वो टूरिज्म पे ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द डिपेंडेंसी ऑफ श्रीलंका इज ऑन द टूरिज्म। मतलब कि ज़्यादातर जो डिपेंडेंसी है श्रीलंका की वो किस पे है? टूरिज्म पे ही है। अब कोविड-19 में क्या हुआ? टूरिज्म हुआ इफेक्ट। ठीक है, अब जो टूरिज्म इफेक्ट हुआ, टूरिस्ट जो जा नहीं पाए श्रीलंका में, इससे श्रीलंका में हमें क्या देखने को मिला? वी सॉ रिसेंटली फाइनेंशियल क्राइसिस इन श्रीलंका। अब हमने जो रिसेंटली है वो श्रीलंका में क्या देखा? फाइनेंशियल क्राइसिस देखा, वित्तीय आपातकाल हमने श्रीलंका में देखा। इट इज बोल सकते हो इट इज अ वन रीजन इज इम्प्लीमेंटेड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि क्या है? ये एक कोविड-19 पैंडेमिक का ही एक रीजन है, या बोल सकते हो कि इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिला। कहाँ पे मिला? तो श्रीलंका में देखने को मिला। ऐसा नहीं, श्रीलंका में बहुत जगह मिला था। ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैसेस। अब देखो ऑयल एंड नेचुरल गैसेस पे क्या इंपैक्ट पड़ा, इसको भी देखते हैं।
ड्यू टू फॉल इन ट्रेवल। अब क्या था, हमने पढ़ा कि भैया ट्रेवलिंग जो थी वो बंद हो गई थी, तो अब खाली केवल लोगों के लिए तो बंद नहीं होगी ना, ट्रेवलिंग जो होगी वो सबके लिए बंद होगी, ठीक है। अगर आप ट्रेवल नहीं कर रहे हो, मतलब आप कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है, तो आप सामान भी नहीं ला पाओगे। तो ड्यू टू फेल इन द ट्रेवल, यानी कि ट्रेवल पूरा ठप था, रुका हुआ था। ग्लोबल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हैज बीन अफेक्टेड, यानी कि जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज हुआ करती थी, विश्व औद्योगिक एक्टिविटीज जो हुआ करती थी, वो इससे काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुई थी। ऑयल प्राइसेस फेल फर्दर इन मार्च एज द transportation sector which account of 60% of oil demand was hit due to the several countries imposing lockdown। अब क्या था कि सारे देश जो थे उन्होंने क्या किया हुआ था, लॉकडाउन जो था उसको इम्पोज किया हुआ था, ठीक है, उसको लगाया हुआ था। इससे क्या हुआ, जो हमारी ऑयल डिमांड है, ठीक है, ऑयल डिमांड है वो 60% तक घट गई। अब घट गई का मतलब यार, हमने तो सुना कि तेल के भाव बढ़ गए, हाँ तेल के भाव हमारे यहाँ बढ़ गए, क्यों, क्योंकि हमने जो तेल है वो ट्रेवल नहीं कर पाया, हम वहाँ से परचेज नहीं कर पाए ड्यू टू कोविड-19। लेकिन जिन्हें तेल बेचना था उनके पास तो तेल काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, तो इससे क्या होगा, उनको जो है वो तेल के दाम कम करके बेचने पड़े, और जब वो तेल हम तक पहुँचे, तो जब तक नहीं पहुँचे थे तब तक हमारे यहाँ जो बोल सकते हो जो रेट था वो क्या था, काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। तो ये सभी जो चीज़ें हमें देखने को मिली, जो इकोनॉमी में एक तरीके से बोल सकते हो डिसबैलेंस हमें देखने को मिला, वो क्यों था, तो ड्यू टू द कोविड-19, ये कोविड-19 के कारण ही था। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, वो क्या होता है, नॉट ओनली द ऑयल। अब केवल ऐसा नहीं है कि जो तेल ही थे, प्राकृतिक तेल ही थे, उन्हीं पे ये देखने को मिला। नॉट ओनली ऑयल, दिस पैंडेमिक ईयर इन चाइना ड्यू टू कोविड-19 रिलेटेड कंटेनमेंट मेजर्स द डिमांड ऑफ नेचुरल गैसेस फेल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो नेचुरल गैसेस है, जैसे कि मान लो जो हमारे नेचुरल गैसेस होते हैं, एलपीजी हो गया या फिर अदर टाइप के जो मीथेन गैस हो गया है, ठीक है, ये सारे जो गैसेस होते हैं नेचुरल गैसेस, इनसे क्या हुआ, पेंडेमिक ईयर जब आया तो चाइना में क्या हुआ, ड्यू टू कोविड-19 रिलेटेड कंटेनमेंट मेजर्स द डिमांड ऑफ द नेचुरल गैसेस फेल। मतलब कि जो नेचुरल गैसेस की डिमांड पहले हुआ करती थी चाइना के पास, अब देखो चाइना का मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो चाइना क्या करता है ना, नेचुरल गैसेस निकालता है और वो बेचता है, ठीक है, तो इससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चाइना ने क्या किया, जो इसके पास डिमांड हुआ करती थी नेचुरल गैसेस की, वो अब डिमांड धीरे धीरे कम हो चुकी थी। अब जब डिमांड कम क्यों हो रही थी, हमने पढ़ा क्योंकि हमने कोविड-19 में जो ट्रैवलिंग थी वो काफ़ी रोक दी थी, ट्रांसपोर्टेशन जो था वो काफ़ी रुक गया था, ठीक है। As the result of which many Chinese LNG buyers halted their import, their storage tank filled। अब इसमें क्या हुआ, इसमें ये हुआ कि जितने भी हमारे चाइनीज बायर्स थे, जो चाइना से LNG खरीदते थे, वो उन्होंने खरीदा नहीं, तो जो चाइना के पास स्टोरेज था वो काफ़ी ज़्यादा फुल हो गया, भर गया, ठीक है। चाइना के पास जो स्टोरेज था, जो टैंक थी, जो आयतन था उसका, वो पूरा उन्होंने भर के रख लिया, ठीक है। और देखो चाइना ने भर के रख लिया, अब जब ये बोल सकते हो कि ठीक है, अब आगे देखो, चाइना ने भर के रख लिया, बस दिक्कत क्या हो गई ना, जैसे मान लो चाइना के पास है, तो दिक्कत क्यों है, दिक्कत इसलिए है क्योंकि अब जो चाइना है वो तो हमें सस्ते दामों पर अब देगी, ठीक है, लेकिन उससे पहले जब ये हमें LNG मिलेगा, जो हमारे पास अवेलेबल है, वो क्या महंगा नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल इन्फ्लेशन उसमें आएगा। तो ऐसी चीज़ें हमें डिसबैलेंस हमें देखने को मिला अपने इकोनॉमी में। अब हम बात करते हैं अपने इंडस्ट्रियल मेटल की, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेटल में क्या हुआ, बेसिकली इसमें देखो क्या पढ़ते हैं हम, ड्यू टू लॉकडाउन, जो लॉकडाउन है वो लगा हुआ था, फॉलोड बाय USA एंड यूरोप एंड चाइना। अब देखो इसमें क्या था, ड्यू टू लॉकडाउन इन चाइना फॉलोड बाय USA एंड यूरोप, यानी कि जो लॉकडाउन था वो चाइना में लगा हुआ था और साथ ही साथ USA और यूरोप और सारे भारत, मतलब पूरे विश्व में लगा हुआ था। द डिमांड ऑफ इंडस्ट्रियल मेटल रेड्यूस एज अ फैक्ट्री शटडाउन। अब जो हमारा डिमांड था इंडस्ट्रियल मेटल का, ठीक है, वो क्या हुआ, घट गया। क्यों घट गया भैया, इसलिए घटेगा क्योंकि फैक्ट्री बंद है, जब फैक्ट्री बंद है तो जाएगा मालिक क्यों खरीदने सामान, ठीक है। तो इसलिए जो हमारे इंडस्ट्रियल मेटल थे उनके जो डिमांड थी वो घट गई। एज फॉर IMF, अगर हम IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड की बात करें, तो चाइना अकाउंट फॉर रफली हाफ ऑफ द ग्लोबल डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल मेटल। अब जो अकेले चाइना है वो पूरे विश्व का, ठीक है, पूरे विश्व का लगभग आधा जो है इंडस्ट्रियल मेटल जो है वो यूज़ करता है। ये IMF की एक रिपोर्ट है। और इसमें क्या हुआ था इंडस्ट्रियल मेटल में, कि जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय कंपनियां बंद थी, तो कंपनियां बंद होने के कारण जो हमारा इंडस्ट्रियल मेटल है उसकी भी बोल सकते हो डिमांड में भारी कमी देखने को हमें मिली थी। अब हम बात करते हैं फूड एंड बेवरेजेस, यानी कि क्या, खाद्य और पेय पदार्थ। फूड का मतलब हो गया खाद्य और
बेवरेजेस का मतलब हो गया तुम्हारा पेय पदार्थ। अब इसमें क्या हुआ, देखो इसमें हमें क्या देखने को मिला, इन द लॉकडाउन, अगर हम लॉकडाउन की बात करें तो इन द लॉकडाउन पीरियड वाइल द प्राइस ऑफ सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, ठीक है, जिसको ग्रेन बोलते हैं, तो सीरियल्स, ऑरेंजेस, सी फूड्स एंड अरेबिक कॉफ़ी हैज़ इंक्रीज। तो अगर लॉकडाउन के समय पर देखा जाए तो क्या था कि जो हमारे अनाज थे, ठीक है, जो हमारे ऑरेंजेस थे, ऑरेंजेस संतरे, सी फूड्स एंड अरेबिका कॉफ़ी, ये जो थी वो क्या थे, उनके जो दाम थे वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। प्राइस ऑफ टी, अब जो हमारा टी का प्राइस है, ठीक है, जो चाय की प्राइस है वो, मीट का प्राइस है वो, वुड की प्राइस एंड कॉटन, इनकी सारी प्राइस क्या हो गई थी, घट चुकी थी। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि फूड एंड बेवरेजेस यानी कि खाद्य और पेय पदार्थों पे क्या अंतर पड़ा। तो जो हमारे अनाज थे, ऑरेंजेस थे, सी फूड्स थी, अरेबिक कॉफ़ी थे, इनके तो दाम बढ़ गए थे, लेकिन जो प्राइस थी टी की, मीट की, वुड की एंड कॉटन की, इनके क्या हुए थे, प्राइस जो थे वो घट गए थे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। अब हम बढ़ते हैं कि इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है, अगर मान लो कोई कंट्री जो है वो इनको अब कोप अप करना चाहती है तो वो कैसे कर सकती है, ठीक है, इनको कैसे वो डील कर सकती है, इसको हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन असेसमेंट, ठीक है, एक असेसमेंट के अनुसार क्या कहा गया देखते हैं। अकॉर्डिंग टू एन असेसमेंट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF, सपोजिंग MSME एंड लार्ज बिजनेसेस इन अ क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसने बताया कि अगर हम क्या चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट देना चाहते हैं या फिर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ा के रखना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा, जो MSME सेक्टर है उसको और जो बड़े बिजनेस हैं उनको थोड़ा मेंटेनिंग करने के लिए कुछ क्रूशियल हेल्प उनकी करनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें क्या था, देखो अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ अपने इकोनॉमी के ऊपर, तो क्या था कि एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा रीज़न बन गया। जब हमारा कोविड-19 भारत में आया था तो उस समय जो एम्प्लॉयमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा रीज़न बन गया, क्योंकि लोगों की जो नौकरियां है वो चली गई थी। ठीक है, क्योंकि कंपनियां बंद थी तो लोगों की नौकरियां खतरे में थी, मतलब चली ही गई थी। In India, Finance Minister Nirmala Sitharaman has announced some details of the Atmanirbhar Bharat Abhiyan packages to provide relief of MSME in the form of increase to credit guarantees। इसमें क्या किया गया कि हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, उन्होंने क्या किया, एक तरीके से अनाउंस किया, और अनाउंस में क्या कहा, उन्होंने आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में बताया, जिनमें उन्होंने MSME सेक्टर जो था उसको एक तरीके से रिलीफ देने के लिए कार्य किया। उन्होंने जो उनके लोन थे, ठीक है, लोन की गारंटी और बोल सकते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा क्रेडिट दी गई थी कि वो वापस से अपने बिजनेस को क्या करे, रन करे, शुरू करे। कंक्लूजन्स क्या हम देख सकते हैं, कंक्लूजन में ये बोल सकते हैं कि फर्दर इवन एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिज्यूम ग्रेजुअली, अगर आगे की बात करें भविष्य में क्या होगा, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करेगी, ऊपर की तरफ चढ़ेगी यानी कि बढ़ेगी। द सिचुएशन विल टेक टाइम टू नॉर्मलाइज एज कस्टमर बिहेवियर चेंज। अब क्या हुआ है कि जो हमारा कस्टमर है वो उसका बिहेवियर चेंज हो चुका है, ठीक है, तो हमें पता है नहीं, ठीक है, तो मतलब धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो तो बढ़ेगी, लेकिन इसमें सिचुएशन क्या आती है, द सिचुएशन विल take time to normalize the consumer behavior change as a result of continued social distancing and uncertainty and how pandemic will evolve। अब जो हमारा ये पेंडेमिक है वो आकर के चला गया है, लेकिन अभी भी पता नहीं कब आ जाए, ठीक है, तो पेंडेमिक के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी जो सिचुएशन है इकोनॉमिक वो कितनी अच्छी होगी, या फिर दूसरा ये रीज़न है कि जो हमारा कस्टमर है वो सोशल डिस्टेंसिंग में रहते रहते, ठीक है, उसके बारे में अब हमें पता ज़्यादा नहीं है कि उसे कौन सी चीज़ें चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो हमारी जो डिमांड है वो हमें पता है नहीं, तो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, तो इससे क्या होगा कि थोड़े टाइम लगेगा, लेकिन जब हमारी थोड़े टाइम के बाद क्या होगा कि फिर से हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो नॉर्मल हो जाएगी। फॉर इंस्टांस अगर हम एक बात करें इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हिसाब से एंड IMF के हिसाब से, तो इन अ रिपोर्ट ऑफ 2020 मेंशन दैट फर्म में स्टार्ट हायरिंग मोर पीपल एंड एक्सपेंसिंग देयर पेरोल स्लोली एज दे मे नॉट बी क्लियर अबाउट द डिमांड फॉर देयर आउटपुट। अब क्या था, देखो मैंने पहले बताया कि कंपनी को क्या नहीं मालूम है कि लोग अब क्या चाहते हैं, क्योंकि जब से कोविड-19 आया है तब से कंपनी को ये नहीं मालूम कि लोग क्या चाहते हैं, तो इसके लिए वो जो है वो जो पीपल हैं, जो लोग हैं, जो वर्कर हैं, जो एम्प्लॉय हैं, उनको वो कम हायर कर रहे हैं। IMF ने कहा कि नहीं, आप ऐसा मत करिए, आप लोगों को हायर करिए ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम रहे, ठीक है, लोगों को आप हायर करिए,
अगर आपको दिक्कत है कि आपके पास पता नहीं है कि डिमांड क्या है, आप क्या चीज़ें बाजार में सेल करने वाले हैं, तो आप बेसिकली क्या करिए, उनको पेरोल पे रखिए, ठीक है। यानी कि जब वो काम करेंगे आप उन्हें पैसा देंगे, और जब नहीं करेंगे नहीं देंगे। मतलब आप उन्हें परमानेंट मत रखिए, आप उन्हें पेरोल पे ही रखिए, ताकि जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का भी खतरा ना हो। देयरफॉर अलोंग विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन वुड बी मोस्ट इफेक्टिव टू बूस्ट स्पेंडिंग इन द रिकवरी फेजेस। अब प्रत्येक देश को क्या चाहिए कि वो एक दूसरे से बात करे। जब वो बात करे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा, तो इससे पता चलेगा कि एक देश को दूसरे देश से किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो क्या करेगी, उस चीज़ को प्रोड्यूस करके दूसरे देश में बेचेगी। तो इससे क्या होगा कि डिमांड जो है वो जल्दी जल्दी लोगों को पता चलने लगेगी, और धीरे धीरे जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो फिर से पहले की तरह जो है वो रन कर जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा कंक्लूजन था जो हम इसमें लिख सकते हैं। तो गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट बस खत्म हो गया सेशन। तो थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन गाइस। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जो यू कैन ज्वाइन अस विद आवर टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्टूडेंट कम्युनिटी। तो गाइस प्लीज़ ज्वाइन कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और लाइक भी कर देना। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।